बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन स्टफ्ड विद मायोनीज़। अगर आप ये घर पे बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार है, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और इतना मज़ेदार है ये कि मैं बता नहीं सकती। बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं। आप इसको किसी पार्टी में बनाएं, इफ्तार पे बनाएं या नाश्ते में बनाएं या लंच बॉक्स में बनाएं, सबके लिए परफेक्ट है ये। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ़ कप लिया है यहाँ पर नीम गर्म पानी, उसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून ईस्ट और इसी के साथ मैं ऐड करूँगी, जो मेरे पास 3 चम्मच नज़र आ रहे हैं, आपको 3 स्पून्स नज़र आ रहे हैं। 3 स्पून्स का मतलब है कि इसमें मायोनीज़ ऐड करूँगी मैं 3 स्पून्स। ये मायोनीज़ आ गया है मेरे पास और मैंने इसमें इसको पुट किया है और अब मैं इसको ऐड कर दूँगी इस नीम गर्म पानी में। और इसी तरह मज़ीद और 2 टेबलस्पून भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी मायोनीज़ का। मायोनीज़ में फुल फैट है ये और इसमें ऑयल का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है ऑयल की, इसलिए मायोनीज़ के साथ किसी की और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। इसी तरह से 3 टेबलस्पून ले लेंगे मायोनीज़ और आपने जल्दी से चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत ही कम टाइम पे आप इसको रेडी कर लेंगे। बच्चों को लंच में देना है या फिर आपने अफ्तार के टाइम पे बनाना है, दोनों टाइम बड़ा शॉर्ट टाइम होता है, तो आप इजीली रेडी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर मिक्सचर बनाया है ये मैं ऐड कर दूँगी इसमें। और ये जो मैदा है मेरे पास ये है तकरीबन 2 कप, ठीक है। और इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है मैंने। ठीक हो गया जी। अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं ये जो मायोनीज़ और ईस्ट और पानी के साथ ये सारी चीज़ों का मिक्सचर है। इसमें मज़ीद पानी की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है क्योंकि ये इसमें ही अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएगा और सेट हो जाएगा। इस तरह से डो बना लेना है। अब ये जब डो बन जाए तो इसमें ऐड कर दूँगी मैं 1 टीस्पून ऑयल या घी। फिर उसके साथ मज़ीद उसको मैं गूँध लूँगी और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मज़ेदार मज़ेदार खाने खाते रहें और रेसिपी को शेयर करते रहें आपस में, फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में, सब में शेयर करें ताकि सबको पता चले कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बहुत कम टाइम पे तैयार भी हो जाती हैं। इससे पहले आपने मायोनीज़ से कभी कोई डो नहीं बनाया होगा। आई होप फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि मायोनीज़ के साथ डो बना रहे हैं। तो मायोनीज़ के साथ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उसमें दूध भी मौजूद है, उसमें सिरका भी मौजूद है और उसमें ऑयल भी मौजूद है और उसमें प्लस अंडा भी मौजूद होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी डो में ऐड हो गई। आप सोचें इस डो कितना मज़ेदार हो गया है और जब इसका आप ब्रेड बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड बनेगी इसमें। डो को मैंने फिनिश करके रख दिया है तकरीबन 45 मिनट के लिए। अब मैंने यहाँ पर चिकन लिया है, 300 ग्राम बोनलेस चिकन है यहाँ पर। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ऑयल का लिया था, उसमें मैंने डाल दिया चिकन को और उसके साथ ही 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया इसमें। और इसके साथ ही चिकन को इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक कि चिकन का कलर चेंज ना हो जाए, ठीक है भाई। ये देखिए अब इसमें से पानी स्प्रेड होना शुरू हो गया है। जब तक ये पानी ड्राई होता है तब तक हम इसको भूनेंगे। अब इसी के साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ ताकि चिकन में नमक अच्छी तरह से ऐड हो जाए। ठीक हो गया। अब मज़ीद इसमें क्या मसाले जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ अभी, तो मेरे साथ जुड़े रहें। और ये सबसे पहले हाफ़ टी स्पून मैंने नमक कह रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है, जो इसके फ्लेवर को बहुत ही इन्हेंस कर देगा। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं कर रही मैं। ज़ीरा पाउडर है और इसी के साथ ही हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं, ठीक है। और इसी के साथ ही हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है बस। और इसके साथ अब मैंने क्या यूज़ करना है, 1 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर दही का इस्तेमाल किया है। दही डाल के इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब दही का पानी खुश्क हो चुका है तो हाफ़ लेमन ऐड किया है मैंने इसमें और 1 हैंडफुल हरा धनिया ऐड कर दिया है, ठीक है।
ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई, ये हमारे जो फिलिंग है ये रेडी हो गया है। इसको मैं साइड कर दूँगी, ठंडा करने के लिए रख दूँगी। जब तक कि ये ठंडा हो रहा है, ये हमारा डो जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त ये, इस पे देख रहे हैं कितनी ज़्यादा एयर है, इसके एयर को बाहर निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें वो जो ईस्ट का इस्तेमाल बहुत कम किया था, लेकिन फिर भी माशाल्लाह काफ़ी राइस हो गया हमारा ये डो। अब इसको मैंने इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब मज़ीद और इसमें से एक हाफ़ पीस से मैंने 3 पीसेस बना लिए हैं और इस तरह से इसके पेड़े बना लूँगी। ये तीनों के जब तक पेड़े बन रहे हैं, आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। ये हमारे तकरीबन कोई 6 पेड़े बन गए हैं। इस तरह से पराठे, जिस तरह पराठा बनाते हैं ना नॉर्मली, उसी तरह इसको बेल लेना है और इस तरह से फ़ोल्ड करना है, जिस तरह पराठे के लिए नॉर्मली जो घर में पराठे बनते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लिए। अब इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा मैंने फैला दिया है। ये इस तरह से, ये स्टेप बहुत गौर से देखना है क्योंकि ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बेलन की मदद से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी, ये इस तरह से। अब जो फिलिंग रेडी की थी मैंने, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने मायोनीज़ ऐड कर दिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है कैबेज यानी कि बंद गोभी और खीरा और टमाटर। ये सारी चीज़ें डाल के इसको मैं पैक कर रही हूँ। शेप आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपको पसंद है। मैंने इस तरह से ट्रायंगल फॉर्म में इसको बना लिया है। तो इस तरह से अब इसको साइड में पानी लगाया है मैंने, ताकि ये अच्छी तरह से जुड़ जाए। इसको प्रेस कर देंगे, इसके साइड्स को जितने भी एजेस हैं इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना है, ओके। तो बहुत कम टाइम पे, बहुत कम ऑयल में ये बन जाएगा और इतना मज़ेदार स्नैक आपने सोचा भी नहीं होगा। तवा मैं गरम कर चुकी हूँ और इसके साथ मैंने यहाँ पर हल्का सा ऑयल इसमें लगाया है और ये इस तरह जो हमारे ये ब्रेड रेडी हुए हैं वो सारे ब्रेड मैं इसके ऊपर रख दूँगी और इसको शैलो फ्राई भी नहीं, बहुत ही लाइट, क्योंकि बहुत कम ऑयल में ये बन रहा है। ये आप देख सकते हैं ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं मैंने इसमें ऐड किया और ये मज़ेदार से जो हमारे ब्रेड स्टफ़ चिकन है रेडी हो गए हैं। इसी तरह बाकी जो है उन सबको मैंने फ्राई कर लिया है और ये अब रेडी हो गए। माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और अब मैं इसको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलर है इसका और टेस्ट भी वैसे ही है ऑसम। ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, बच्चों को ज़रूर बना कर दीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।